हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पैक पर। दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पैक को। और यदि आपको पढ़ाया गया मैटर अच्छा लगता है, आप उससे संतुष्ट होते हैं, तो मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में डू वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अपना जो पिछला चैप्टर था वो बी वर्ब पर था, इज आर एम वॉज पर, वॉज वर्ब पे। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं डू पर। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से पहले आपने इस तरह से डू का यूज कभी नहीं देखा होगा कि किस तरह से डू का अलग अलग यूज होता है। बिल्कुल बारीकी से आपको अच्छे से खोलकर इसको समझाया जाएगा और इसको समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डू वर्ब। देखिए, डू वर्ब है, इसके पहले अलग अलग रूप होते हैं कि कौन कौन से इसके फॉर्म है। वो देखिए, डू, डज, डिड, डन और डूइंग। डू और डज को अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज में लेते हैं और डिड के बाद में ये पास्ट सिंपल टेंस में भी आता है। क्या आता है? केवल डू ही आता है। डिड के बाद पास्ट सिंपल टेंस में केवल डू आता है, उसमें डज नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और पास्ट सिंपल जो टेंस है उसमें अपन डिड का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों का काम करते हैं, डू, डज और डिड। आगे बढ़िए, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब का काम करती है और जो अपने तीनों परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उनमें अपन इसको काम में लेते हैं। और डूइंग देखिए, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये जितने भी अपने परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, वहां पर ये मेन वर्ब का काम करती है। इस तरह से डू के देखिए अलग अलग रूप है। फर्स्ट फॉर्म अपन इसको बोलते हैं डू, सेकंड फॉर्म डिड होता है, ये थर्ड फॉर्म डन, इसको पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये फोर्थ फॉर्म डूइंग। और डज होता है, इसको अपन बोल सकते हैं फिफ्थ फॉर्म। ये वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है, एस या ईएस जोड़कर अपन जिसको बनाते हैं, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम आती है। अब देखिएगा कि डज तो किसके साथ आता है और डू किसके साथ आता है। ही, शी, इट व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन डज का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो चाहिए मेन वर्ब हो, यदि सब्जेक्ट अपना ही, शी, इट और सिंगुलर है तो डज का अपन प्रयोग करते हैं सीधा सीधा। डिड के बाद में तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई, वी, यू, दे व प्लूरल के साथ अपन डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें यही होती है, सब्जेक्ट को अच्छे से पहचानना है। यदि ही, सी, इट और सिंगुलर है तो अपने को डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन को काम में लेना है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो अपने को डू काम में लेना है। भाई देखिए, आई होता तो सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं होता है। ये बहुत से बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसके साथ में डू आ रहा है तो ये तो बहुवचन है, लेकिन ये कभी भी बहुवचन नहीं होता है, सिंगुलर ही होता है। आई का मतलब मैं अकेला है, तो ये प्लूरल कैसे हो सकता है? आई का प्लूरल वी होता है, आई यानी मैं और वी मानी हम, तो आई होता सिंगुलर ही है, लेकिन वर्ब्स है वो स्पेशल लेता है। जैसे प्रेजेंट में अपन ने एम ले लिया, पास्ट में वॉज ले लिया, और कुछ स्पेशल परिस्थितियों में वर्ब भी आ जाता है। और हैज, हैव के साथ में अपन हैज को सिंगुलर मानते हैं और हैव को प्लूरल, लेकिन आई हैव लेता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आई के साथ इसको सिंगुलर मानना है, होता ही सिंगुलर है, प्लूरल नहीं मानना है। फिर देखिए, पास्ट टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं सभी के साथ, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस में। मतलब इसमें ये मैटर नहीं होता है कि किसके साथ डज और किसके साथ डू, यहां सब के साथ डिड का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट, ये याद रखने की बातें हैं। आगे बढ़ने से पहले इनको अच्छे से आपको याद करना है, समझना है।
देखिए प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल के सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य में प्रेजेंट टेंस और पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट में जो अपन पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे आई गो मैं जाता हूं, आई वेंट मैं गया, इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड नहीं आती है। केवल सकारात्मक वाक्यों में नहीं आती है, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो प्रश्न बनते हैं ना, उनमें ये जरूर आती है। तो ये बात अच्छे से आपको हमेशा के लिए परमानेंट अपने माइंड में फिट कर लो इसको। सेकेंड नोट देखिए, डू डज डिड व मॉडल्स के बाद, मॉडल जानते हैं सभी, बताया था आपको, कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट मस्ट ought टू यूज्ड टू डेयर नीड नॉट, ये जो है मॉडल्स, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हमेशा आपको ये ध्यान में रखने की बात है कि इन सब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। थर्ड नोट देखिए, हु से बनने वाले पॉजिटिव वही सकारात्मक प्रश्नों में भी डू डज या डिड नहीं आते हैं। भाई अपन हु से जो भी पॉजिटिव क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूं यहां पर देखिए, हु गो, हु गो कौन जाते हैं, हु गो कौन जाते हैं, और हु गोज, हु गोज कौन जाता है, ये प्लूरल और ये सिंगुलर। यहां पर मैंने नीचे लिखा है कि हु सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब्स लेता है। भाई अपन क्या करते हैं कि इनके साथ में डू डज डिड जो हेल्पिंग वर्ब वो तो आती नहीं है, तो मेन वर्ब से ही पता चलता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यदि प्लूरल है तो हु गो कौन जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे ही कोई रिप्लाई करे आई गो मैं जाता हूं, आई गो, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं हो रहा है। यदि ये सिंगुलर है, जैसे ही गोज वह जाता है, हु गोज ये सिंगुलर है, इसलिए देखो एस लगाकर अपन ने ये वर्ब की फॉर्म में लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये जो नोट्स हैं इनको अच्छे से आपको समझना है और तैयार करना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से तो ये जो डू डज डिड हैं वो मेन वर्ब का काम करते हैं और किस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से जो डू वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में, अभी केवल अपन प्रेजेंट टेंस का देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में काम करती है। ये दोनों जो वाक्य हैं दोनों तरफ के, इनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी और कैसे मेन वर्ब का काम करेगी। पहले ये उदाहरण देखिए एक बार, देखिए पहला सेंटेंस देखिए, आई लाइक यू। अब आप कहोगे यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसी भी रूप में डू या डज आया ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें अपन हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए यहां पर डू डज नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें इसी का नेगेटिव बनाया है समझाने के लिए कि इसमें तो नहीं आ रहा लेकिन यहां पर आ रहा है। देखो आई डोंट, डोंट का मतलब डू और नॉट। आई डू नॉट लाइक यू, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई के साथ में देखिए डू का प्रयोग हो रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये लाइक अपनी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, तो यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसी का प्रश्न बनाया हेल्पिंग वर्ब से, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे लाइक करते हो, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट से पहले डू को ले लिया, तो डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और ये लाइक अपनी मेन वर्ब है ही। इसी तरह से WH वर्ड में देखिए, whom do you like, आप किसे लाइक करते हो, आप किसको लाइक करते हो, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि WH वर्ड के जस्ट बाद में डू हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर ये यू सब्जेक्ट है और ये अपनी मेन वर्ब है, तो ये जो डू है वो किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। अब नीचे की ये दोनों वाक्य देखिए, आपको नोट लिखवाया था जस्ट पहले देखिए, हु लाइक्स यू और हु लाइक यू।
भाई सब्जेक्ट सेम है और ये वर्ब देखिए ये अलग अलग है। यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो अपन पूछ रहे हैं हु, ये ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। हु का काम है सब्जेक्ट के बारे में पूछना, तो सब्जेक्ट तो अब आएगा। देखिए हु लाइक्स यू, आपको पसंद कौन करता है, करता है। यहां पर एक वचन है तो अपन ऐसे यस लगा रहे हैं, और ये प्लूरल है, तुम्हें कौन पसंद करते हैं ऐसे बोलेंगे तो अपन लाइक करेंगे। मैंने आपको कहा था कि हु के साथ भी जो सकारात्मक प्रश्न बनते हैं उनमें अपन डू, डज या डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये तो हुआ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग। अब अपन देखते हैं कि मेन वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग कैसे होता है। देखिए आई डू माई वर्क इन टाइम, मैं समय पर, समय रहते मेरा काम करता हूं। यहां पर डू है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, मुख्य क्रिया का काम कर रही है। इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि जब डू, डज, डिड के साथ कोई और दूसरी वर्ब नहीं होगी तो वो मेन वर्ब का काम करेगी, और यदि इनके साथ में एक और वर्ब होती है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। जैसा कि यहां पर देख लीजिए डू और ये लाइक, ये डू ये लाइक, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए सी डज हर वर्क ऑन टाइम। देखो यहां पर इन टाइम है और ऑन टाइम। देखो इन टाइम का मतलब होता है कि समय रहते काम कर लेना। जैसे मान लीजिए आपने 10-15 मिनट पहले ही पूरा काम कर लिया, वो इन टाइम। और ऑन टाइम होता है एग्जैक्ट टाइम, जैसे आप 1 सेकेंड भी मिस कर देते तो ट्रेन निकल जाती, वो ऑन टाइम। तो यहां पर देखो आई के साथ में अपन डू ले रहे हैं, और ये जो शी है इसके साथ में अपन डज का प्रयोग कर रहे हैं। है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब ही है। सी डज हर वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम समय पर करती है। नेक्स्ट सेंटेंस वी आर डूइंग आवर होमवर्क। यहां पर देखिए ये डू मैंने आपको चौथी फॉर्म बताई थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। डूइंग ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ये आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। अभी आपको बताया कि जब डू, डज ये अकेले आते हैं तब मेन वर्ब का काम करते हैं, इनके साथ में एक और वर्ब हो तो फिर ये किसका काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां पर देख लीजिए ये आर है, ये अपन ने पहले बी वर्ब पढ़ी थी, यदि अकेला आता तो मेन वर्ब का काम करता, और इसके साथ में एक और वर्ब आ रही है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब हुई, और ये डूइंग अपनी क्या है, मेन वर्ब है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाया व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो। तो यहां पर देख लीजिए फिर से ये डूइंग मेन वर्ब है। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। डन आपको थर्ड फॉर्म बताई थी, उसमें देखिए ये हैज, हैव, हैड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज, हैव, हैड के बाद में यदि आती है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, तो इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर रही है दोनों सेंटेंस में, और ये हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने मेरा काम कर लिया है, और व्हाट हैव यू डन फॉर मी, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस तरह से इसका यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में किस तरह से यूज होता है। अब अपन देखते हैं कि डिड किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करता है। यहाँ अपन ने पहले डू डज पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, अब अपन डिड पढ़ रहे हैं ये पास्ट टेंस में। देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहला सेंटेंस ही वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वह कल जयपुर गया। यहाँ पर डिड का यूज नहीं हो रहा है। वही बात है कि जो सकारात्मक वाक्य होते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के, उनमें अपन डिड या डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में देख लीजिए डिड नहीं आ रहा, लेकिन इसी का नेगेटिव बनाते हैं। देखिए ही डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, वह कल जयपुर नहीं गया। यहां पर ये जो डिड है वो अपना हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो गो है वो मेन वर्ब है।
ये मुख्य क्रिया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहां पर वेंट था, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म था, ठीक है। और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि डू, डज, डिड तथा मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इस डिड की वजह से ये गो फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे। ये हेल्पिंग वर्ब डिड से अपन ने प्रश्न बनाया, क्वेश्चन बनाया। यहाँ पर डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद में ये देखिए गो, ये अपनी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ये WH वर्ड देख लीजिए, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कल आप कहाँ गए थे। तो वेयर WH वर्ड के बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब, और डिड के बाद में मेन वर्ब जो भी आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर ये HV और ये गो क्या है, मेन वर्ब है। तो ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड काम कर रहा है। अब देखते हैं कि डिड मेन वर्ब के रूप में अपन इसका किस तरह से पास्ट टेंस में यूज ले रहे हैं। जैसे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य ही लिया है मैंने, ही डिड हिज ड्यूटी। ही डिड हिज ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी निभाई या पूरी की। तो यहाँ पर डिड देखिए अकेला ही आ रहा है। वो यही बात है यहाँ पर कि जो पास्ट इंडेफिनिट के साधारण सिंपल वाक्य हैं, पॉजिटिव वाक्य हैं, उनमें अपन हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते, लेकिन मेन वर्ब के रूप में तो आएगा ही ना। डू यानी करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड मानी किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कब होती, जब इस तरह से यहाँ डिड के बाद में कोई एक और वर्ब होती, तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही। अकेली आ रही है, इसका मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। ही वॉज डूइंग हिज टास्क, वह अपना कार्य कर रहा था। टास्क का मतलब होता है कोई मुश्किल कार्य जिसमें जोर आए करने में, उसको अपन टास्क बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉज अपन ने बी वर्ब में पढ़ा था, इज आर एम वॉज वर्ब। तो देखिए इसके बाद में ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, लेकिन जो अपना डू वर्ब है उसका ये चौथा फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये मेन वर्ब का काम कर रही है। ऐसे ही वर यू डूइंग योर ड्यूटी, क्या तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो यहाँ पर वर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है, उससे प्रश्न बना रहे हैं अपन, और ये डूइंग मेन वर्ब का काम कर रही है। ये देखिए दे हैड डन देयर वर्क, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। भाई हैड, इसको देखा और इसके बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं तुरंत पहचान गया कि भाई ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और वैसे भी हैज, हैव और हैड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, और ये डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मुख्य क्रिया का काम कर रही है। इस तरह से अपन ने देखा कि पास्ट टेंस में भी जो अपना डू है वो किस तरह से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में काम करता है। डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है और डिड मेन वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है। बाकी जो डू वर्ब है उसका डूइंग और डन तीसरी और चौथी फॉर्म के रूप में मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। अब अपन आगे देखेंगे कि एक ही सेंटेंस में ये जो अपनी डू वर्ब है वो किस तरह से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। एक ही वाक्य में देखिएगा कि डू दो बार आएगा या डू की जो फॉर्म है वो रिपीट हो जाएगी, और कैसे अपन पहचानेंगे। चलिए अब अपन देखते हैं एक ही सेंटेंस में या एक ही वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में डू, डज या डिड का प्रयोग किस तरह से करना है। इसको अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए आई डू इट, यहाँ पर मेन वर्ब है, अकेली है, आई डू इट, लेकिन इसका अपन नेगेटिव बनाएंगे। देखो आई डोंट डू इट, आई डोंट डू इट, मैं ये नहीं करता हूँ। तो ये डू नॉट, तो एक तो ये डू आ गया और एक ये डू आ गया।
भाई ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने आपको कहा था डू, डज, डिड और मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो अपनी डू वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म डू ही होती है। तो ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी डज इट, आई के साथ अपन डू लगा रहे हैं और सी के साथ में डज लगा रहे हैं। सी डज इट, वो ये करती है, सी डजंट डू इट। अब यहां पर देखो ये जो डज था वो डू बन गया, यहां पर डज नहीं आएगा, आपको बताया हुआ है। उसी हिसाब से देखिए कि डज है, डज की वजह से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आ रही है, तो जो डज है वो सब्जेक्ट सी के अनुसार आई है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब यहां पर डू यू डू इट, इस सेंटेंस में ही डबल हो रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, डू यू डू इट, ये यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट के अनुसार आती है हेल्पिंग वर्ब हमेशा, तो डू ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है वो अपना मेन वर्ब है। इसी का नेगेटिव डू यू नॉट डू इट, वही बात है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस WH वर्ड का है, देखिए, व्हाट डू दे डू देयर, वे वहां क्या करते हैं, तो ये WH वर्ड के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब डू, और सब्जेक्ट के बाद में ये अपनी मेन वर्ब है, व्हाट डू दे डू देयर। इसका नेगेटिव बन जाएगा व्हाट डू दे नॉट डू देयर। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही सेंटेंस में डबल डबल ये जो डू वर्ब आ रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। ये प्रेजेंट टेंस का है। अब अपन देखते हैं कि पास्ट टेंस में किस तरह से डिड का यूज डबल होता है। देखो, सी डिड इट ऑन पर्पस, ये पर्पज नहीं होता है, ये होता है पर्पस। सी डिड इट ऑन पर्पस, मतलब उसने, ऑन पर्पस का मतलब जानबूझकर, ऑन पर्पस का मतलब जानबूझ, ऑन पर्पस, डेलिब्रेटली, इंटेंशनली और बाई चॉइस, इन सब का मतलब होता है जानबूझकर। ये आपकी वकैब बढ़ाने की दृष्टि से 4 लिख दिए मैंने। देखिए, सी डिड इट ऑन पर्पस, उसने ये जानबूझकर किया। यहाँ पर ये जो डिड है वो मेन वर्ब है, अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, ये सकारात्मक वाक्य है, तो इसलिए अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ये मेन वर्ब का यूज कर रहे हैं इसमें। अब यहाँ देखिए, ये इसी का नेगेटिव बना है, सी डिड नॉट डू इट डेलिब्रेटली। अब ये जो डिड था वो यहाँ पर आकर डू हो गया है, ये वाला डिड ये नहीं है, ध्यान रखना आप, ये नेगेटिव बना रहे हैं, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट की डू और डज होती है, आपको बताया था। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब है, और डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जो डू है ये अपना मेन वर्ब का काम यहाँ पर कर रही है। तो देखा आपने, एक ही वाक्य में डिड आ रहा है और डू भी आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। डिलिबरेटली, जानबूझकर, मतलब उसने ये जानबूझकर नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड यू डू इट बाई चॉइस, क्या तुमने ये जानबूझकर किया, अपनी इच्छा से किया। तो ये जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और डिड के बाद में ये जो वर्ब आ रही है डू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का यहाँ पर काम कर रही है। ऐसे ही इसी का अपन नेगेटिव बनाते हैं, डिड यू नॉट डू इट इंटेंशनली, इंटेंशनली वही नोविंगली, जानबूझकर, तो क्या तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, वही बात है, ये डिड यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है वो यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए राइट कीजिए इसको, और फिर आगे डू का प्रयोग अपन और कैसे होता है वो पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं एम्फैटिक यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अपन कोई बात बोलते हैं और सामने वाला उसको मानता नहीं है, तो अपन अपनी बात पर जोर देकर कहते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन आपके मम्मी पापा आपको कह रहे हैं कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो फिर आप कहते हो मैं स्कूल जाता तो हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ, मैं आता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैंने कहा तो था,
मैंने बुलाया तो था। इस तरह के जो अपन वाक्य बनाते हैं वो डू, डज और डिड का एम्फैटिक यूज कहलाता है। देखिए इस तरफ हैं ये साधारण वाक्य हैं, इनका इस तरफ अपन एम्फैटिक यूज करेंगे, अपनी बात पर जोर देकर अपन बताएंगे। देखिए पहला सेंटेंस, यू गो देयर, आप वहां जाते हो, आप वहां जाते हो। सीधी सी बात है, मैंने किसी दोस्त को कह दिया भाई तुम वहां जाते हो, वो मना कर रहा है कि मैं तो वहां नहीं जाता। तो कोई तीसरा आपका दोस्त है, उसने देखा था उसको जाते हुए, तो वो कहता है अरे यार तू झूठ बोल रहा है, तुम जाते तो हो, मैंने देखा था, तुम जाते तो हो। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो इसका मतलब होगा यू। करना क्या है आपको, सब्जेक्ट की ठीक बाद में यदि प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज आ जाएगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार, और पास्ट टेंस है तो डिड लगा देना, वाक्य आपका एम्फैटिक बन जाएगा। जैसे यू डू गो देयर, यू डू गो देयर, तुम वहां जाते तो हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है। लेकिन फिर भी कोच है वो कह रहा है कि वो अच्छा नहीं खेलता, उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो आप कहते हो वो अच्छा ही तो खेलता है, वो अच्छा ही तो खेलता है। तो यहां पर ये ही सब्जेक्ट है, इस वजह से अपन यहां पर डज का यूज कर रहे हैं, ही डज प्ले। अब देखो डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज डिड और मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही डज प्ले वेल, वह अच्छा ही तो खेलता है। ऐसे ही सी गोज डेली, वह रोजाना जाती है। इसी का बनाएंगे सी डज गो डेली, सी डज गो डेली, वह रोजाना जाती तो है। दे इनवाइटेड यू, ये पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है, दे इनवाइटेड यू, उन्होंने आपको आमंत्रित किया, इनवाइट किया, लेकिन आपने मना कर दिया उनको नीचा दिखाने के लिए कि उसने मेरे को इनवाइट नहीं किया। तो आपके दोस्त ने कहा क्यों झूठ बोल रहे हो यार, उन्होंने तुम्हें इनवाइट तो किया था, उन्होंने तुम्हें बुलाया तो था, ऐसा कहते हैं। तो अपन इसका यूज करेंगे, देखिए दे, अब यहां पर अपन डिड, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अपन डिड का यूज कर रहे हैं, और डिड के बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसलिए दे डिड इनवाइट यू, उन्होंने तुम्हें इनवाइट तो किया था, तो किया था, आप ही नहीं गए। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, सीधा सेंटेंस है। इसका एम्फैटिक यूज अपन करेंगे, ये आई सब्जेक्ट के बाद में डिड लगाया, डिड लगाने की वजह से टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म टेल बनी, तो आई डिड टेल यू, मैंने तुम्हें कहा तो था, मैंने तुम्हें बताया तो था। इस तरह से दोस्तों अपन इस डू डज और डिड के, सॉरी यहां पर अपने को डिड लिखना है, डू डज और डिड का एम्फैटिक यूज अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो 3 सेंटेंस है वो आप खुद बनाइएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। दे केम हियर, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो आप किससे बनाएंगे, पास्ट टेंस है, समझ जाएंगे। आई गो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट में बनेगा, और ही स्टडीज, वह पढ़ता है। तो इनके आपको खुद बनाने हैं, यदि नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ डू वर्ब। नेक्स्ट जो यूज है डू का वो केवल डू का ही है, डज या डिड का यूज नहीं है। देखो कोई भी जो अपनी रिक्वेस्ट होती है, किसी से अपन रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं, तो उसको मोर परसुएसिव मतलब ज़्यादा मनाने वाला, ज़्यादा जोर देकर कहने वाला, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने वाला बनाने के लिए अपन डू का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ साधारण से वाक्य हैं जो अपन रिक्वेस्ट या इनवाइट करने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कम अगेन, फिर आना। मान लीजिए घर पे कोई गेस्ट है या कोई फ्रेंड है तो आप कहोगे कि कम अगेन, ठीक है, फिर आना। लेकिन अपन उसको और ज़्यादा विनम्र प्रार्थना करते हैं कि भाई जरूर आना, तो अपन बोलेंगे डू कम अगेन, फिर जरूर आना। डू कम अगेन का मतलब क्या हो रहा है, फिर जरूर आना। करना कुछ नहीं है, जो अपना साधारण वाक्य था उसके ठीक पहले डू लगा देना है और उसको एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख देना है। तो ये हो जाता है डू का मोर परसुएसिव यूज।
यहाँ पर अपन देख सकते हैं सेकंड सेंटेंस में अपन बोलते हैं कोई भी मेहमान आता है तो उसको सीट ऑफर करते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, तो बोलते हैं अपन हैव ए सीट प्लीज, कृपया सीट ग्रहण कीजिए या कृपया बैठिए, प्लीज बी सीटेड या हैव ए सीट बोलते हैं। तो इसको और ज्यादा रिक्वेस्ट करने वाला बनाना है तो डू हैव ए सीट प्लीज, कृपया बैठिए जरूर या जरूर बैठिए। गो टू मार्केट, बाजार जाना, अपन कोई भी काम है अपने को कोई बोल देता है कि भाई बाजार जाना, तो अपन उस काम को और ज्यादा रिक्वेस्ट करने वाला बनाने के लिए इसका यूज करेंगे, डू गो टू मार्केट, बाजार जरूर जाना, बाजार जरूर जाना, तो अपन यूज कर रहे हैं डू गो टू मार्केट। टेल हर टू स्टे, घर पर कोई मेहमान आया है या आई है तो आप उसको मतलब कह रहे हैं कि उसको रुकने के लिए कहना, उसको रुकने के लिए या ठहरने के लिए कहना, तो ये तो हो गया नॉर्मल वे से। अब इसी बात को अपन कह रहे हैं डू टेल हर टू स्टे, उसे रुकने के लिए जरूर कहना, उसे रुकने के लिए जरूर कहना, तो ये इसका हो गया मोर परसुएसिव यूज। इस तरह से ये जो बाकी के सेंटेंस हैं आपको खुद इनका यूज करना है, खुद बनाना है, करना कुछ नहीं है, बस ये जो सेंटेंस है इनके ठीक पहले आपको डू लगाकर इनको राइट कर लेना है और फिर इनका उच्चारण करते हुए इनका ट्रांसलेशन करना। हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो, तो मेरी मदद जरूर करना, इस तरह से अपन ये बना सकते हैं। अब देखते हैं अपन इसका लास्ट यूज, आज का इसका आखिरी यूज। तो चलिए दोस्तों अब अपन देखते हैं डू का प्रयोग एडिक्वेसी अर्थात पर्याप्तता बताने के लिए। एडिक्वेसी पर्याप्तता का मतलब देखो, एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका पेन खो गया, आपके पास पेन नहीं है, आपने अपने दोस्त से पेन के लिए पूछा कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है, तो उसने जवाब दिया कि भाई एक्स्ट्रा पेन तो नहीं है, एक्स्ट्रा पेन तो नहीं है लेकिन पेंसिल है, क्या पेंसिल से काम चलेगा, क्या पेंसिल से काम चलेगा, यानी कि क्या पेंसिल पर्याप्त होगी। तो इस तरह के जो वाक्य बनाने के लिए अपन डू का प्रयोग करते हैं। देखिए एक सेंटेंस से समझिए इसको कि आई डोंट हैव ए टॉर्च, मेरे पास एक टॉर्च नहीं है। आई डोंट हैव का मतलब ये मेन वर्ब है यहाँ पर और रखना अर्थ है, ये डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही। तो आई डोंट हैव ए टॉर्च, मेरे पास टॉर्च नहीं है। तो विल ए कैंडल डू, क्या कैंडल मोमबत्ती से काम चलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो डू है, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ पर अपन उसको सीधा सीधा यूज कर रहे हैं। विल ए कैंडल डू, क्या मोमबत्ती से काम चलेगा, यहां पर डू का मतलब है काम चलाना। विल ए कैंडल डू, तो फिर इसका रिप्लाई आता है नो इट वॉन्ट डू, नहीं ये नहीं चलेगी, मतलब इससे काम नहीं होगा। तो यहां पर ये जो डू है वो एडिक्वेसी को बता रहा है। ऐसी एक और उदाहरण देखिए कि आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो फिर ये कहता है कि वुड आर एस मतलब रुपी, ये रुपी का साइन है अपने इंडिया का। वुड रुपी 10 डू, क्या 10 रुपए से काम चल जाएगा, क्या 10 रुपए से काम चलेगा। नो इट वुडंट डू, नहीं इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ये जो डू है यदि आप नहीं लिखोगे तो भी ये अंडरस्टूड हो जाएगा। नो इट वुडंट, नहीं इससे काम नहीं चलेगा। और डू ऑप्शनल है, यदि आप लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। नो इट वुडंट डू। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज अपने कंप्लीट जो डू का यूज है वो पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपके समझ में आया है तो मेरे चैनल को जो रेड लेटर्स में लिखा हुआ है वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर टिक कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला जो वीडियो होगा वो हैव वर्ब पर होगा और इसी तरह से अपन पढ़ेंगे कि हैव का किस तरह से यूज होता है, कहाँ कहाँ होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।